हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्र में ध्वनि का स्रोत एस 2 किलो हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता है। एक्स अक्ष पर 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ दिखाया गया है। हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। श्रोता वाई एक्स पर मूल बिंदु से 330 मीटर की दूरी पर खड़ा है। टी बराबर 0 पर स्रोत मूल बिंदु P इस ध्वनि की आवृत्ति Q को कितनी प्रतीत होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे डॉपलर के प्रभाव की, कि डॉपलर प्रभाव कब लगता है। देखिए, डॉपलर प्रभाव तब लगता है जब स्रोत, जैसे मान लीजिए कि ये स्रोत है और ये मान लीजिए कि ये श्रोता है। ठीक है। डॉपलर प्रभाव कब लगता है? जब स्रोत एवं श्रोता के मध्य सापेक्ष गति होती है। सापेक्ष गति करते हैं। ठीक है, तभी हम लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, स्रोत और मान लेते हैं कि जैसे एवं स्रोत एवं श्रोता के मध्य सापेक्ष वेग सापेक्ष वेग अगर शून्य है, तब जो हमारी आभासी आवृत्ति होगी, वही आभासी आवृत्ति, जैसे आभासी आवृत्ति अगर हमें निकालने की कहेगा, तो आभासी आवृत्ति ही किसके बराबर हो जाएगी? वास्तविक आवृत्ति के। तो जो भी हमें वास्तविक आवृत्ति दे रखी होगी, वही किसके बराबर हो जाएगी? आभासी आवृत्ति के हो जाएगी। तो एन डैश बराबर हो जाएगा किसके? एन के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम हल। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए, प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि ये हमें स्थिति दी हुई है कि यहाँ पे कहीं पे श्रोता है। ठीक है। और ये जो श्रोता है, स्रोत है। ठीक है। और यहाँ कहीं पे कौन है? श्रोता है। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पी बिंदु एक मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु। ठीक है, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक है। अब ये जो स्रोत है ना, ये 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, एक समान चाल से चल रहा है। ठीक है। और हमें ये दिया हुआ है कि जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल जो दे रखी है या वेग दे रखा है, 330 मीटर प्रति सेकंड का वेग दे रखा है। ठीक है। तो अब प्रश्न हमें ये पूछ रहा है, देखिए प्रश्न में हमें ये देख रहे हैं कि अगर हम t बराबर 0 की बात करें, तो जो हमारा स्रोत है वो मूल बिंदु पर है। कहाँ पर है? मूल बिंदु पर है। मतलब ताक्षणिक स्थिति जो है स्रोत की, वो कहाँ पर है? मूल बिंदु पर। ठीक है बच्चों। तो ताक्षणिक स्थिति पर जब मूल बिंदु पर ही है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर जो स्रोत है, ठीक है, और ये हमारा जो श्रोता है, इन दोनों के मध्य जो 330 मीटर की दूरी दे रखी है, परंतु यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर स्रोत और श्रोता की अगर मैं बात करूं, तो इनके मध्य कोई सापेक्ष गति हो ही नहीं रही है। मतलब स्रोत एवं श्रोता के मध्य सापेक्ष गति क्या हो रही है बच्चों? वो हो रही है 0। ठीक है। अगर 0 हो रही है तो हमें पता है कि जो आभासी आवृत्ति हमें निकालनी है, आभासी आवृत्ति, वो आभासी आवृत्ति किसके बराबर हो जाएगी? वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हम डॉपलर प्रभाव लगा ही नहीं सकते, तो यहाँ पर वास्तविक आवृत्ति के बराबर ही हो जाएगी। तो हमें क्या दे रखी है? आप हमें वास्तविक आवृत्ति कितनी दे रखी है? हमें दे रखी है 2 किलो
हर्ट दे रखी है। तो यहाँ से हमारी जो वास्तविक आभासी आवृत्ति है वो भी क्या हो जाएगी, 2000 हर्ट्ज या 2 किलो हर्ट्ज हो जाएगी। मतलब आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।